इस वीडियो में मैंने सिविल सर्विसेज का जो सी सेट पेपर है ना उसका डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करा है। देखिए क्वेश्चंस अच्छे थे। मुझे अगर आपसे ये वीडियो बनाने का रीजन बताऊं तो रीजन है कि कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मेरे पास हैं उनको शेयर करना था, पर्पस। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। इट वॉज अ लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट ए क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीस। मैं ना अक्सर बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप डायग्राम बना लीजिए, कभी भी गलती नहीं करोगे। मान लीजिए एक क्यूब है और ये क्यूब, जिसने रूबी क्यूब 4x4y का करा होगा उसको बड़ा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये वाला है। मुझे अगर 64 आइडेंटिकल पीसीज में करना है तो 4 की पावर 3 है ना, तो ये 4x4 का बनेगा, तो इसमें 3 कट लगाने पड़े। मैं एक कर ही बताता हूँ। ये मान लीजिए मैंने फर्स्ट कट लगाया, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने सेकंड कट लगाया, ये सेकंड कट ये पूरा चाकू से काउंट किया जाएगा, और ये थर्ड कट हो गया। एग्री। ये 3 कट यहाँ पे हो गए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे हुए। अब कट यहां से लगना स्टार्ट होगा, ये होगा फर्स्ट। 3 के बाद 3 कट ऐसे लगेंगे। ये हो गया। जिसने रूबी क्यूब देखी उसको तो समझ में ही आ गया होगा ये करना क्या है। ये लीजिए, यानी कि ये टोटल 6 कट हो गए, राइट। अब डायग्राम में एक कमी है, ये कमी है कि ये भी तो कट लगेगा ऐसे, यानी कि एक कट यहाँ पे ऐसे लगेगा। रूबी क्यूब बनाना था तुम्हें, तो रूबी क्यूब अगर आप काउंट कर, देखिए 3 कट तो ये हो गए, ठीक है जी। और अगर आप नोट करो, ये वाला भी मैंने मिस कर दिया था, ये वाला 3 कट ये हो गई, ठीक है। और 3 कट होने के देखो, 3 हॉरिजेंटल हो गए, 3 वर्टिकल हो गए, 3 ईस्ट, अगर टोटल 9 आंसर आ रहा है हमारा। सर कैसे? भैया मैंने 3 ये लिए 2 ब्लू वाले। अगर आपका आंसर 9 है तो बिल्कुल सही है। अब काउंट कर लीजिए, ये अगर आप देखो जाए तो 4 4 और 4, तो 4 की पावर 3 है, वो 64 पीसीज दे देगा। तो देखा जाए तो इसमें रूबी क्यूब 4 वाला है, वो देख लोगे तो आइडिया लग जाएगा कितने कट रिक्वायर्ड है। बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर ये अगर नोट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। नॉन नेगेटिव और स्मॉलेस्ट, तो भैया मुझे तो पता है 0 है। तो जैसे तैसे मुझे 0 लेके आना है। अब 0 लेके आना है तो कैसे लेके आना है ये आपको डिसाइड करना है। चलिए 0 लेके आ जाएंगे तो काम बन जाएगा। तो 0 अब ट्राई कर लेते हैं। तो 0 तो बनता है, कैसे बन रहे हैं? अगर मैं ये दोनों नेगेटिव कर दूं और ये वाला पॉजिटिव कर दूं और ये वाला मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए 2 1 जा 2, तो क्या होता है 2 हो गया। 4 और माइनस माइनस का 7 हो गया, ठीक है जी। और ये 5 तो प्लस का है, तो ये 0 आ गया। तो 0 आ गया, तो इसका मतलब हमसे पूछा था व्हाट इज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, तो 0 बन रहा है। तो इस केस में आंसर डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कहता है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का है। कहता है सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। देखिए मैन और डेज की बात कर रहे हैं, मैन है और डेज है। अगर कहता है 6 डेज है, मान लीजिए एक्स मैन है, राइट। कहता है व्हाट परसेंट शुड बी द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज सो दैट द वर्क कैन बी। कहता है हमें 5 के डेज में करना है, और कितने जो है व्हाट परसेंट वी इंक्रीज। देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको पता होगा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर नीचे, यानी कि x इंटू 6 के बराबर होगा y इंटू 5 के। और मैं 5 से के कट कर देता हूं यहाँ पे। और ये अगर x/y ले लिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5/6 हो गया। तो आप ये बताइए 5/6 का क्या मीनिंग आ गया, कि भाई एक, यानी कि पहले 5 था और अभी 6 लगा। पहले मैन कितने थे? 5 मैन थे, और अभी 6 लगे। तो 5 और 6 की अगर परसेंटेज निकालोगे, तो सीधी सी बात है परसेंटेज, चेंज परसेंटेज का अगर किसी को फार्मूला नहीं पता तो याद दिलाता हूँ। चेंज परसेंट का मतलब होता है डिफरेंस दोनों के बीच में, और नीचे ओरिजिनल वैल्यू आती है, और इंटू 100 होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का है। ओरिजिनल वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो 20% आंसर आ रहा है। तो अगर आपका आंसर सी है ना, बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ये मजेदार क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मानता हूं। ये तो मैं मैथ्स क्विज में भी देने की सोच रहा हूं। देखिए क्या क्वेश्चन है।
कहते हैं एक्स वाई जेड कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। एक्स जो है, वाई और जेड है ना, ये तीन लोग हैं। ये 6 आवर्स में कोई काम पूरा कर रहा है, ये 8 आवर में कोई काम पूरा कर रहा है, और ये भी 8 आवर में। इन दोनों की कैपेसिटी से बराबर है। हाउर ओनली 1% वर्क एट ए टाइम, ठीक है। ईच आवर एंड नो बडी कैन वर्क फॉर टू कंज्यूटिव, ये ध्यान में रखना भाई, कंज्यूकेटिवली दो काम नहीं करेंगे, ठीक है। All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time? Minimum amount of time they will take to finish the work. देखिए, सबसे पहला एजेंडा है 6, 8 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्यों निकाले? 24 आ गया। हम मान लेते हैं 24, समझाने के हिसाब से 24 ब्रिक है ना, वो किसी दीवार में लगानी है। एग्री? और ये 6 घंटे में लग रहा है। तो मैं अगर 1 घंटे का इनका काम निकालूं तो 1 घंटे में कितने लगाएगा? ये 4 ब्रिक लगाएगा भैया 1 घंटे में। सर कैसे निकाला आपने? भैया 24 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो 4 आया। ये 1 घंटे में 24 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 3 ब्रिक लगा सकता है भैया। 1 घंटे का काम निकाल रहा हूं मैं, यानी कि 3 ब्रिक लगा सकता है ये भी, और ये भी 3 ब्रिक लगा सकता है। बिल्कुल ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है ये बताओ, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। मिनिमम है ना, तो 24 ब्रिक लगानी है। 24 ब्रिक लगानी, तो सबसे पहले मोस्ट एफिशिएंट कौन है भैया? एक्स है, ठीक है। एक्स लगा दिया, उसने एक्स ने काम करा 4 आवर, 4 ब्रिक लगा दी, ठीक है। फिर भैया ये लगा दी, इन दोनों की बराबर है, यानी कि ये एक्स लगाया ये पहले घंटे, फिर वाई लगाया यानी कि इसने 3 और ब्रिक लगा दी, फिर वापिस से मैंने क्या करा? एक्स लगा दिया। ध्यान से देखना भैया, क्यों सर एक्स क्यों लगा रहे हो? क्योंकि ये बड़ा एफिशिएंटली 4 ब्रिक लगा रहा है। और इसके बाद जेड को भी, सब देखो ये कह रहा है कि सबको चांस देना है, तो सबके चांस में अब मैंने जेड ले लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी 3 में लगा रहा है। तो ये हो गया, यहां तक 7 हो गया, ये हो गया 7 हो गया। सिमिलरली एक्स और वाई का फिर एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, 4 × 3। यहां तक आप देखो तो 21 ब्रिक्स लग चुकी हैं, ठीक है। लेकिन लगानी तो 24 है ना। अब बची कितनी? 3 ब्रिक बची है, लेकिन मैं वापिस से एक्स को मैदान में उतारने की सोच रहा हूं। क्यों उतार रहा हूं? क्योंकि मोस्ट एफिशिएंट है। लेकिन यहां पे आवर्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 6 आवर्स तो पूरे पूरे हो चुके हैं। अब टाइम निकालते हैं। देखिए ये 3 ब्रिक निकालनी, ये चार मतलब एक टाइम निकालना है ना, यानी कि हमें करना क्या है? ये 4 ब्रिक लगाने में टाइम लेता है 1 घंटा, ठीक है जी। और हमें ब्रिक लगानी है 3, तो कितना लगेगा? 1/4, और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये तो मिनट निकाल लेते हैं। मिनट निकालने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 × 1 और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 1 यानी कि 15। 45 मिनट है ना, तो 45 मिनट्स और ले रहा है। अगर आपका आंसर सी है ना, तो बिल्कुल ठीक है, बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कहता है हाउ मेनी कंज्यूकेटिव जीरोज आर एट द एंड ऑफ द इंटीजर। कहता है ये जो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, सिंप्लीफाई करने पे जो लास्ट में जीरोज आएंगे ना, वो कितनी जीरोज है ये हमें बताना है। देखिए जीरो के लिए अगर लास्ट में जीरो चाहिए ना, तो 2 और 5 फैक्टर होना बहुत जरूरी है, क्यों? 2 × 5 = 10 होता है, तो 10 ही है जो जीरो दे सकता है। तो ये आपकी नॉलेज आनी चाहिए, ठीक है। अब 10 बनाने की कोशिश करते हैं। इस वाले में अगर आप नोट करें, भाई जो डिजिट है ना उसकी पावर डबल है, 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 6 है। तो एक सिंपल सा बात है, यहाँ पे जो 10 आएगा ना उसकी पावर 20 मिलेगी, ठीक है जी। फिर आगे चलेंगे तो 20 आएगा, उसकी पावर 40 मिलेगी। तो एक सिंपल सा फंडा देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 10 की पावर 20, 20 की पावर 40, तो ये करीब करीब 20 जीरो तो यहाँ से मिल गई हमें, ठीक है। क्योंकि 10 जो है ना वो 20 बार आ रहा है, और 40 जीरो जो है ना वो यहाँ से मिल जाएंगी। तो 40 जीरो जो है वो यहां से मिल गई। तो अगर 60 तो यहां तक होगी ना, अगर 60 डी जीरोज यहां तक होगी, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में से कैसे करना है वो समझा देता हूं। देखिए मुझे 2 और 5 फैक्टर ढूंढने हैं, तो आप ये बताइए 25 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 5 की पावर 2 और होल पावर 50, एग्री? तो यहाँ पे 5 की पावर 100 होगी भाई, इनको मल्टीप्लाई कर दो।
5 की पावर 100 होगी, और अगर मुझे 2 भी 100 मिल जाए तो बात बन सकती है। कैसे? अब देखिए 200 मिल जाएगा आराम से, मिनिमम। कैसे? यहाँ पे 2 है ना, वो 2 की पावर 4 है। करेक्ट। ये जो 4 है ना, इस 4 को भी मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और होल पावर 8। तो अगर मैं 2 को कलेक्ट करूंगा तो 2 भी 100 टाइम आएगा। अगर 100 टाइम आएगा तो इन दोनों से, यानी कि 2 × 5 10, और यहाँ पे कितना हो गया ये। तो यहाँ पे 10 की पावर 100 होगी ना, तो 10 की पावर 100 होगी तो 100 जीरोस यहां से मिल गई। करेक्ट। 100 जीरोस यहां से मिल गई, और 60 यहां से होगी। तो मिनिमम अगर मैं आगे वाला कैलकुलेट करना शुरू करूं, तो इन दोनों का सम है ना, वही 160 हो गया। तो 160 है तो मतलब ये तो होगा ही नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 40 और प्लस 60 ये हो गया, और यहां से अगर मैं और करूं तो एक ही ऑप्शन बचता है, यानी कि डी आंसर है। तो इसमें आपको डी आंसर इलिमिनेशन मेथड से भी हो जाता है। बात बनी। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ऑन जनवरी 2023 हम 2023 की जनवरी की बात कर रहे हैं ना, तो 1 जन को ये जो कह रहा है, ये कह रहा है 1 रुपए। ठीक है जी। 2 जनवरी को ही सेव 2 मोर देन। 2 जनवरी को ये 2 मोर का मतलब है 3 हो गया। 3 जनवरी को जो है ना, ये कह रहा है इससे भी 2 ज्यादा 5 हो गया। तो कहता है एट द एंड ऑफ विच डेट द टोटल सेविंग ए परफेक्ट स्क्वेयर विल। देखिए इस पे आपको अंडरलाइन करना है, परफेक्ट स्क्वेयर और परफेक्ट क्यूब। एग्री? तो ये नंबर अगर आपको पता नहीं है तो बताता हूं, 64 है। 64 परफेक्ट स्क्वेयर भी है, 8 का स्क्वेयर है, और परफेक्ट क्यूब भी है। तो मुझे 64 परफेक्ट स्क्वेयर है, तो आपको 64 का सम निकालना है। मैं क्या कह रहा हूं, हमें ये पता करना है कितने दिन का जो सम है ना, वो 64 आ जाए। देखिए जिस बच्चे को ओड नंबर, ये तो ओड नंबर है ना, ओड नंबर का सम का अगर ट्रिक पता है ना, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ओड नंबर का सम का ट्रिक ये था कि जितने ओड नंबर है ना, मान लीजिए एन ओड नंबर है, तो उनका सम एन स्क्वेयर होता है। तो मुझे 64 अगर ओड नंबर है, तो इसका मतलब 8 का स्क्वेयर 64 है, तो 8 ओड नंबर लेने पड़ेंगे। 8 ओड नंबर का मतलब है कि ये 8 जनवरी को, आपने नोट करा, 8 जनवरी को ये जो सम है ना, वो 64 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने इस ट्रिक से आंसर निकाला 8 जनवरी। अब करके देख लीजिए, 1 + 3 + 5, यहाँ पे कितने हो गए 3, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, 11 आएगा, ये 3 हो गए, ये 3 6 हो गए, 11 के बाद 13 और 15। इनका जब सम करोगे, ओड नंबर का जितने ओड नंबर है उनका स्क्वेयर करोगे, 64 सम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15th वाला। ये बहुत बार आ रहा है, ये तो मेरे को लगता है बहुत जगह रिपीट देखा मैंने, यूपीएससी वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। देखिए क्या कह रहा है, ये डिविजिबल बाई है। देखिए सिंपल सी बात है, 222 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 111। बिल्कुल ठीक है जी, ये लीजिए 3 की पावर ये हो गया, करेक्ट है। और 333 है, इसको भी लिख सकता हूँ 3 × 111। बिल्कुल ठीक है, और इसकी होल पावर 2 222 आ गया। अगर आप जानते हैं, नहीं जानते तो याद रख लीजिए कि ये 37 थ्रीजा होता है। क्या 111 बहुत बार यूज होता है ये। तो मुझे तो ये समझ में आया कि इस 111 को आगे फर्दर कर सकता हूँ 2 × 3 × 37। ठीक है। तो 37 की यहाँ पे होल पावर 333 हो गया। ठीक है। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 3, और 3 × 37 लिख सकता हूँ। अगर आपने नोट करा ना, इसमें दोनों में अगर आप देखो 3 प्रेजेंट है, बिल्कुल 3 है, तो 3 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, कोई लफड़ा ही नहीं है। दोनों में 37 प्रेजेंट है, कॉमन लूंगा तो 37 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन ये 2 से डिविजिबल किसी भी तरह से नहीं होगा। आप बोलोगे सर कैसे? 2 से डिविजिबल मैं क्रॉस कर रहा हूं, देखिए कैसे समझाता हूं। ये इवन नंबर है, इवन नंबर की ओड पावर है। कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, ओड पावर ले लीजिए, इवन ही आया, यहां पे इवन आ गया। 2 का डिविजिबिलिटी बता रहा हूं आपको। ये ओड नंबर है,
ओड नंबर की कोई भी पावर हो, ये ओड नंबर की पावर है, कोई भी पावर हो ओड देगी, तो यानी कि ये ओड देगी। और ओड और इवन का जो सम है, आप देख लीजिए, एक इवन नंबर ले लीजिए, एक ओड नंबर ले लीजिए, कोई भी, हमेशा ओड आएगा। अगर रिजल्ट ओड आएगा तो वो टू से डिविजिबल नहीं होगा। तो आंसर है 3 और 37। तो यहाँ पे ये आएगा 3 and 37, बट नॉट 2। मेरा मानना है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेल, अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स विद हनी, सो 20% प्रॉफिट चाहिए। मिक्सचर और कॉस्ट। अच्छा, कहता है कि सेल करना है कॉस्ट प्राइस पे। हम तो ऐसा, वैसे तो साफ दिख रहा है इसमें, लेकिन ऐसा कर लेते हैं कि भाई 100 ग्राम जो है ना, वो हनी हम लेके आ गए, ठीक है। और 100 रुपीज में हमने उसको करना है, रुपीज भी 100 में सेल करना है, करेक्ट। अब ये कहते हैं 20% चाहिए ना, तो 20% अगर चाहिए तो 20 ग्राम जो है ना वो उसमें हम 20 ग्राम है उसमें ऐड करेंगे, जो वाटर ऐड करेंगे। अब 20 ग्राम ऐड करेंगे तो 20 ग्राम ऐड करेंगे तो 20 + 120 हो गया। 120 हो गया। बेचना तो क्या है, 1 ग्राम का 1 रुपए पे बेचना है ना, जिस रेट पे लाए थे। तो हमें इस पे अगर बेचेंगे तो ये 120 रुपीज का सेल होगा। हमसे क्या कह रहा है, बाई सेलिंग द मिक्सचर व्हाट परसेंट ऑफ वाटर ना। तो इस केस में तो मेरा मानना है आप ज्यादा नहीं सोचते तो 20% सीधा सीधा दिख रहा है, वो आंसर होगा। 17th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट। राइट मोस्ट डिजिट का मतलब है कि 30 की पावर अगर 30 को सिंप्लीफाई करें, ठीक है। मान लीजिए जितने भी जीरो आएंगे, ये कहते हैं जीरो को काउंट नहीं करना, जीरो को मत लेना, जीरो के बाद जो राइट मोस्ट डिजिट है ना वो निकालना है हमें। तो ये तो इजी है, कैसे करेंगे। ये जो 30 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 10। और 3 × 10 का मैं अगर होल पावर 30 करूंगा, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 30 और 10 की पावर 30। अब देखिए ये जो 10 की पावर 30 है ना, इसका ये वाला क्या देगा, ये तो जीरो देगा। एग्री, हम इस जीरो में जा ही नहीं रहे। हमें ये पता करना है कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। एग्री। तो 3 की पावर 1 जो है वो 3 होता है, 3 की पावर अगर 2 लोगे वो 9 होता है, 3 की पावर 3 लेके साइक्लिसिटी मेथड से कर लेते हैं 27 होता है, 3 की पावर 4 अगर करोगे तो 81 होता है। तो देखिए 3 की पावर 5 जो है ना, वो वापिस से 3 आना स्टार्ट हो गया। यानी कि 3 की पावर 5 का भी वही डिजिट आएगा जो 3 की पावर 1 का है। सिमिलरली यहाँ पे 3 की पावर 6 आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 7, यहाँ पे यानी कि 3 की पावर 8 का लास्ट डिजिट 1 होगा। जो 4 से डिविजिबल है ना, वो क्योंकि साइक्लिसिटी 4 की है, तो उनका लास्ट डिजिट में 1 आ रहा है। तो यहाँ पे जो 3 की पावर 28 होगा ना, वो भी ये होगा। फिर 28 के बाद यहाँ पे अगर आप जाएंगे 3 की पावर 29, वो अगला वाला ये आएगा। 3 की पावर 30 जो है ना, तो कुल मिला के मुझे ये समझ में आया कि 9 डिजिट है ना, ये लास्ट में आएगा। यहाँ पे 9 आएगा। मैंने ये साइक्लिसिटी मेथड से निकाला है। अगर आपका भी आंसर 9 है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेल, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं ये नंबर जब सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, लीव सेम रिमाइंडर। हाउ मेनी नंबर कैन बी यूज टू डिवाइड इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर। 1 ही आना चाहिए। पहला काम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ना रिमाइंडर 1 है तो इसमें से 1 माइनस कर लेते हैं। 425 है, 420 कितना है, आई थिंक 7 है, इसमें भी 1 माइनस कर लेते हैं। ये 420 बना और ये 426 बना। दूसरा काम है एचसीएफ निकालते हैं। 420 और 426 का एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और अलग अलग निकाल लेते हैं, अलग अलग निकालने पे और इजी हो जाएगा। तो चलिए 420 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 से करा तो ये हो गया 210, बिल्कुल ठीक है जी। 2 से वापस जा रहा है, ये हो जाएगा 2 1 105 हो गया। फिर 3 से जा रहा है, 3 3 9, 1 3 5 15 हो गया। फिर 5 और 7 से जा रहा है, राइट। तो इसके ये प्राइम फैक्टर हो गए। 426 के भी निकाल लेते हैं। 426 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले आप नोट करोगे 2 से जा रहा है, 2 2 जा 1, ये 213 आ गया। ये 3 से जा रहा है, अभी 3 7 जा 71 आ गया।
अब बात करते हैं कि सर इनमें HCF निकालेंगे। 420 को अगर मैं लिखूंगा ना तो 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है और ये 5 और 7 है, राइट। और 4 to 6 को करा तो 2 into 3 करा। देखिए, कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। कॉमन फैक्टर जो अगर आप देखोगे, कॉमन फैक्टर देखते हैं दोनों में, अगर आप नोट कर, हमसे पूछा है ना कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज एज ए डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम। तो पहले तो इन दोनों में भैया 2 कॉमन है कि नहीं, लोएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर लिए, बिल्कुल ठीक है, तो एक तो 2 हो गया। फिर दोनों में 3 भी कॉमन है, ये लीजिए भैया, एक 3 भी हो गया, दो जिससे दोनों डिवाइड होते हैं। और अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 6, यानी कि 6 से भी हो रहा, तो तीन पॉसिबिलिटी, तीन नंबर का बना। इस केस में हमारा आंसर सी आएगा। आई होप आप एग्री कर रहे हो। डन। 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्या क्वेश्चन है। ये भी वैसा ही है। एक्स और वाई दो कंटेनर है। 399 लीटर का पेट्रोल है, वाई में 532 लीटर का जो डीजल है। दे आर बोटल्ड इन द, ठीक है, इक्वल साइज, ध्यान रखना इसने, इक्वल साइज ऑफ, सो होल पेट्रोल डीजल वुड बी सेपरेटली बोटल्ड। हमें कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकाल लेते हैं कैसे। सबसे पहले 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा, ये लीजिए 33, ये हो गया। देखिए नेक्स्ट 19 से जा रहा है, जा ही नहीं रहा किसी से, तो ये 19 7 जा हो गया। और 7 से अगर आप देखो तो 1 आ गई, ये इसके प्राइम फैक्टर। इसको देख लेते हैं, इसको चेक करते हैं। 7 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 7 7 जा 49, और 7 6 जा हो गया। फिर 19 से जा रहा है ये, 19 से 4 जा होता है। तो ये मेरे प्राइम फैक्टर हो गए। लिख देता हूँ, 399 को लिख सकता हूँ 3 into 7 into 19, बिल्कुल ठीक है। और ये 532 जो है ना, इसको लिख सकता हूँ 7 into 19 into 4। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या करते हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि भाई द बोटल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर, हाउ मेनी बोटल साइजेस आर पॉसिबल। देखिए, एक तो कॉमन 7 ही है, तो एक तो 7 हो सकता है बोतल का साइज, एग्री। दूसरा 19 हो सकता है, बिल्कुल, ये देखें 19 की भी बोतल साइज हो सकती है। तीसरा 7, 19 into 7 करोगे ना तो वो भी तो है। तो एक ये बोतल्स की साइज हो सकती है कि भाई 7 लीटर की दोनों डिवाइड करेंगे। एक हो रहा है 19 into 7 से, और एक ये हो रहा है 19 से, और एक 19। थ्री कॉम्बिनेशन है। 20th क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कहता है भाई फॉलोइंग स्टेटमेंट में एस दे रखा है तीनों नंबर का सम, और साफ दे रखा है एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर लेस देन 10। देखिए एक्स वाई जेड की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो ये हो सकता है 2 3 5 7, चार पॉसिबिलिटी है। अब चार में से अगर ये भी तो हो सकता है 2 3 5 हो, हम मान लो 7 ड्रॉप कर देते हैं। अगर मान लीजिए मैं 2 5 ड्रॉप करूं तो 2 3 7 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं 3 ड्रॉप करूं तो 2 5 7 भी, ये भी हो सकता है। और अगर मैं 2 ड्रॉप करूं तो 3 5 7, ये टोटल पॉसिबल वेज है। कहता है कि भैया इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है। यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी जीरो। चेक कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो इस केस में डिजिट जो है वो सम ऑफ डिजिट 10 आ रहा है, तो आंसर है भाई हो सकता है। इस केस में अगर मैं ऐड करता हूं 2 प्लस में 3 प्लस में 7, तो यहाँ पे तो 12 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस 5 प्लस 7 करता हूं तो यहाँ तो 14 आ रहा है। और यहाँ पे 3 प्लस 5 प्लस 7 करता हूं तो यहाँ पे 15 आ रहा है। तो ये तो ट्रू है, करेक्ट है भैया, जीरो आ रहा है, देखो ये आ रहा है। 9 यूनिट डिजिट हो सकता है क्या, देखो 9 तो कहीं नहीं आ रहा। तो 9 कहीं नहीं आ रहा, तो ये तो बिल्कुल रोंग है। S5 हो सकता है क्या, कैन भी लिखा है ना, तो कैन भी में 5 बिल्कुल है, तो अगर ये तीनों है तो 5 भी हो सकता है। तो 1 और 3 करेक्ट है। तो हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 1 और 3, यानी कि अगर आपका आंसर सी है, बिल्कुल ठीक है। 21st क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत बार आता है और NTSC एग्जाम में भी आता था। क्या तरीका है, हिट एंड ट्रायल है। जैसे मैं अगर सी ऑप्शन पुट करके देख लेता हूं। अगर मान लीजिए मैंने सी ऑप्शन पुट करके देख लिया, ए रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे सी और डी रख दिया, तो देखिए एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या रहा है, इस पैटर्न बनने का मतलब, इसको देखो डिवीजन करके बताता हूँ। हर डी के बाद मैं डिवीजन करके समझा देता हूँ। क्या पैटर्न है समझाता हूँ। AA BCD, ठीक है, BB ABCD, CC ABCD, D D ABCD,
तो इस केस में तो एक ही तरीका है, हिट एंड ट्रायल से कर लीजिए, अगर वो पैटर्न बनता है तो बिल्कुल ठीक है। डन। 25th क्वेश्चन कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। दो लोग हैं, बिल्कुल ठीक है भैया, मान लीजिए एक पी है और एक क्यू है। कहता है कि बिजनेस में एंटर किया, ए पुट 14,000 मोर देन क्यू। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर ये एक्स लगा लिया पी ने, तो ये जो एक्स है ना 14,000 कम स्पेंड करा, इससे तो 14,000 ज्यादा है, तो ये ले लेते हैं एक्स, और डबल उल्टा भी कर सकता था मैं, मैंने इसलिए ले लिया कि कैप एक्स का पी का निकालना है ना, तो पी को मैंने एक्स ले लिया। ये मान लेते हैं उसने एक्स रुपीज कंट्रीब्यूट करा है। डन। आगे कह रहा है कि भैया आप पी ने इन्वेस्ट करा 8 मंथ्स के लिए, ये 8 मंथ्स टाइम पीरियड दे रखा है पी के केस में, और इसके केस में टाइम पीरियड दे रखा है 10 मंथ्स। एग्री। फिर आगे कह रहा है कि भैया इनमें से एक और है, कहता है इनका प्रॉफिट है ना, दोनों को प्रॉफिट हुआ है 2,000 रुपीज। ठीक है, दोनों को प्रॉफिट हुआ है 2,000, तो पी प्लस क्यू का प्रॉफिट 2,000 है, बिल्कुल करेक्ट है। कहते हैं कि पी शेयर इज 400 मोर देन क्यू। देखिए इसका क्या मीनिंग है, दोनों का डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस ओबियसली भैया किसका अमाउंट ज्यादा है, पी का अमाउंट ज्यादा है, तो पी माइनस क्यू दे रखा है हमें, वो डिफरेंस दे रखा है 400। तो पहले तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सोल्व करा तो भैया 2p आ गया, यहाँ से 2400 था, 2400 ही था, तो पी आ गया 1200। अगर पी 1200 है, दोनों का सम 2000 है, तो क्यू का जो शेयर है ना वो 800 आ गया। करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट करना क्या है, कहते हैं व्हाट इज ए कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पी। अगर इनका इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा ना, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से होगा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 इंटू एक्स इसका जो शेयर है प्रॉफिट का, और ये 10 इंटू एक्स माइनस 14,000, ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो प्रॉफिट का वो आएगा जो यहाँ पे है। यानी कि जो प्रॉफिट का पी का प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे 1200 है, क्यू का कितना है 800 है, तो रेशियो वही आएगा पी अपॉन क्यू का। जिस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट शेयर होगा। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है भैया। अगर मैं इसको वहां पे सेंड कर देता हूं, चलिए, ये यहां से x बचा, और x, इसको 8x लिख लेते हैं, x माइनस में 14,000 यहाँ पे, इस 10 को मैं वहां भेज देता हूँ, 12 इंटू 10, ये 8 आया। तो ये तो अगर कैंसिल करते हो तो देखिए सीधा सीधा कट रहा है, 8 4 2 जा, 4 3 जा, 3 1 जा 5, 15 आया। तो ये 15/1 आया, ये 8x अपॉन x माइनस में 14,000 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15x, ठीक है, माइनस में 15 इंटू 14,000, बिल्कुल ठीक है, इजक्वल टू 8x। 8x को यहाँ पे ले आता हूँ तो 7x हो गया, इसको वहां ले जाता हूँ 15 इंटू 14,000, इसको कट करूंगा तो x मेरा आ रहा है 30,000, और x मैंने p की कैपिटल को अज्यूम किया था। तो अगर आपका आंसर ए है ना, बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 26 क्वेश्चन देखते हैं। कहते पी सेल इज 20% लोअर देन क्यू। ठीक है, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ले लेते हैं पी, यहाँ पे ले लेते हैं क्यू, यहाँ पे आर, और ये कहता है कि 20% लोअर देन आर। अक्सर ऐसे क्वेश्चन में आर को मैंने 100 ले लिया, 20% लोअर है ना क्यू की, तो भाई 20% कम करोगे तो 80 हो जाएगा। और पी का कैसे निकालोगे, तो 20% ऑफ 80 निकाल लेते हैं ना, 20% ऑफ 80 निकालेंगे तो 21 जा 25 जा यानी कि 16 रुपीज आए, इसमें 16 रुपीज कम करूंगा तो 64 रुपीज आ गया। ठीक है, कहते हैं हमें क्या करना, हाउ मच परसेंट इज आर का और पी का, ये आर और पी में पूछा है। देखिए कभी भी परसेंटेज निकालना हो ना, चेंज परसेंटेज, चेंज परसेंटेज का फार्मूला याद रखिए, क्या फार्मूला है, यहाँ पे डिफरेंस आता है, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आती है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, ओरिजिनल वैल्यू नीचे आती है और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100। इनका डिफरेंस कितना है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, डिफरेंस है यहाँ पे 36, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए फार्मूले में 36 आ गया। ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है कि भाई 64, एग्री, 64 लिख दिया, और यहाँ पे 100, ये वाला 100 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे,
4 से जा रहा है 4 9 जा और 16 आ गया, फिर 4 से जा रहा है 4 1 जा 25 आ गया। 225 को 4 से डिवाइड करोगे ना, तो अगर आप देखोगे 4 5 जा 56.25 आ रहा है। अगर आपका आंसर बी है, बिल्कुल ठीक है। 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, देखिए ज्यादातर परसेंटेज पे पूछे गए हैं। कहता है भाई मिस्टेक से डिवाइड कर दिया 4 से और मल्टीप्लाई करना था 4 से। एक काम करते हैं ना, ऐसा नंबर ले लेते हैं, लेट नंबर जो हम मान लेते हैं 100 लेते हैं ना, बड़ा आसान है। और उसने 100 को करेक्ट किया था, पता है करेक्ट तो करना था, टीचर ने बोला भाई 100 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो आंसर तो 400 आना था। लेकिन उस बच्चे ने गलती से क्या कर दिया, रोंग तरीका यानी कि मिस्टेक क्या कर दी, 100 को डिवाइड कर दिया 4 से और आंसर कितना आ गया, 25 आया। आई थिंक ये ना व्हाट इज कहता है कि डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ 1। कहता है व्हाट इज अ परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। परसेंटेज चेंज का देखो, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था चेंज परसेंटेज वाला जो फार्मूला है ना, वो बड़ा मजेदार फार्मूला है। यहाँ पे डिफरेंस आएगा, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आएगी और यहाँ पे 100 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि डिफरेंस यहाँ पे क्या दिखेगा, 375 है, करेक्ट है। ये लिखो भाई, डिफरेंस की जगह पे 375 लिख दिया। ओरिजिनल वैल्यू देखिए, रिजल्ट तो 400 आना था, ध्यान दीजिए आपको, रिजल्ट कितना आना था 400, ओरिजिनल 400 आना था, इंटू 100 कर दिया। इसको कट करते हैं, कट करने का तरीका मैं बता देता हूँ। कट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 375 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, 1 5 बचा, 4 3 जा 12। वेल ये तो आपको करने की जरूरत आगे है ही नहीं, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सेट बैठ रहा है। बात बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 28। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 80% स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पास हो गए, ठीक है। भाई मैं अगर मान लीजिए पास है, फेल वाले पूछता हूँ। फेल इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो फेल हो रहे हैं ना, वो हो जाएगा 100 में से 80 माइनस कर देता हूँ, 20% फेल हुए, ठीक है जी। 70% पास इन हिंदी, चलो इसमें भी हिंदी वाले निकालते हैं। फेल इन हिंदी अगर मैं लूं, तो आप एग्री करोगे भी 100 में से 70 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 30 आ गया, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट 15, बोथ सब्जेक्ट के फेल की परसेंटेज भी दे रखी है 15%, राइट। व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, किसी को भूल गए हो तो याद दिला देता हूं। सेट थ्योरी में क्या था, यूनिवर्सल सेट बनाते थे, किससे, रेक्टेंगल से। फिर आप दो सेट बनाते थे, किससे, सर्कुलर वाले होते थे सेट। हम एक काम करते हैं, ये मैंने ये कह रहा है फेल इन 20%, ये 20, ये इंग्लिश में 20% फेल है, इंग्लिश में फेल वाला बना रहा हूं मैं। 30% हिंदी में फेल है, बिल्कुल इजी भी, हिंदी में 30% वाला है। और बोथ 15 है। हमसे ओनली वन सब्जेक्ट का मतलब पता है क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि इसकी परसेंटेज निकालनी है जिसके ऊपर मैं आउटलाइन कर रहा हूं ना, तो ये वाली निकालनी है। अब ये तो आप एग्री करो, 15 में से अगर 20 में से 15 जाएगा तो 5% ये बचा, ठीक है। और इस वाले केस में आ जाते हैं, इस वाले में भी मुझे कौन सा निकालना है जो एक ही सब्जेक्ट में फेल है, तो ये वाला 30 में से 15 चला जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 15 आ गया। इस 5 को और इस 15 को मैं ऐड कर दूंगा, सिंगल सिंगल मिल जाएगा, तो मेरा 20% आंसर आ गया। अगर आपका भी आंसर 20% है ना, बिल्कुल ठीक है। 29th क्वेश्चन करते हैं, देखते क्या कह रहे हैं। कहते हैं फादर इज सेड टू हिज सन एन ईयर्स बैक। अच्छा कभी भी आप नीचे में देखो किसी का, कहते हैं फादर और सन की जो एज का सम है ना, वो 130 है। यानी कि फादर और अगर मैं सन दोनों का ऐड करूंगा तो 130 दे रखा है। फादर की को एक्स ले लेता हूँ, ठीक है जी, फादर का मैंने एक्स ले लिया, और सन का वाई ले लेता हूँ, एक्स प्लस में वाई 130 दे रखा है। देखिए अगर इक्वेशन बनाने बैठोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो सर क्या तरीका है, हमसे डिफरेंस पूछा है ना, हिट एंड ट्रायल से करते हैं। ट्रायल मेथड ले लेते हैं। ट्रायल मेथड का मतलब है पहले वाला ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं, एक्स माइनस वाई है ना, वो 30 लेके देखते हैं और ये चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है।
तो मैंने ट्रायल मेथड से कर रहा हूं, पहले ये ऑप्शन देखूंगा, फिर बी। ये मुझे कैलकुलेशन के हिसाब से इजी लगा तो पहले ये ले लिया। इन दोनों को मैंने ऐड करा तो 2x आया, 2x आया 160, x आ गया यहाँ से 80। अगर x 80 है, दोनों का सम 130 है, तो y यहाँ से 50 आ गया। चेक करते हैं आंसर से पहले, ये देखिए क्या इसमें ये कंप्लीट कर रहा है क्या। कहते हैं कि भाई एन ई एस बैक, हमें एन तो पता नहीं है, यानी कि फादर की एज कितनी है, एक्स है ना, एन ई एन यानी कि 80 माइनस में एन। कहते हैं आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। अब सन कितना है, 50 का है, ये लीजिए 50 है, तो यहां से एन आ गया 30। एन 30 आ गया ना, तो ये चेक करते हैं कि एन 30 आगे कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। कहता है कि माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स, फादर कहता है कि मेरी जो प्रेजेंट एज है ना, वो 4 टाइम्स है। जबकि कहता है कि एन ई एस बैक, यानी कि 50 में से 30, एन ई एस बैक का मतलब है 30 करोगे, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब ये करेक्ट है। मैंने ट्रायल और एरर मेथड से ये ऑप्शन निकाला है। सर लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और हमें अगेंस्ट टाइम काम करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 30th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ये तो मेरे हिसाब से कुछ फार्मूला नहीं है, आपकी नॉलेज बेस है। 1 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, बिल्कुल करेक्ट बात कर रहा है, ये तो यूनिट वाला है। 1 मीट्रिक टन में 1000, बिल्कुल करेक्ट बात कर रहा है ये भी। वन एक्चुअली 1 हेक्टेयर होता है ना, वो 100 मीटर बाई 100 मीटर का जो पीस ऑफ लैंड होता है ना, उसको कहते हैं। तो ये भी सही है। तो इस केस में हमसे करेक्ट पूछा है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये ज्यादा कैलकुलेशन का क्वेश्चन था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं एक्स भी 2 डिजिट नंबर है, वाई भी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट। देखिए एक्स और वाई दो 2 डिजिट नंबर है। अगर इसको मैं ले लेता हूं, देखिए वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस का आपको पता होगा, तो नंबर जो बनते थे ना, मान लीजिए ये 2 डिजिट नंबर है तो 10a+ में बी बना। आप बोलो सर क्या कह रहे हो, वंस प्लेस पे अगर बी है, टेंस प्लेस पे अगर ए है, तो नंबर बनाने का तरीका ये था कि टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करो और वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली वाई वाले में इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज का मतलब है 37 का जो है वो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करने पे 73 हो जाएगा। तो इस केस में उल्टा कर देंगे, यहाँ पे रिवर्सिंग जो नंबर बनेगा ना, वो क्या बनेगा, 10b+ में ए बनेगा। ये लीजिए भैया 10b+ में ए बन गया। रिवर्सिंग का आपको क्लियर हो गया होगा, वंस और टेंस प्लेस डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं। आगे क्या कह रहा है, कहते इफ एक्स प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एक्स और प्लस वाई को ऐड करना है, तो भैया ऐड करने का मतलब है कि इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि 10a+ में बी, और यहां वाले को अगर मैं लूं 10b+ में ए। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आपको पता ही है 99 है, बिल्कुल ठीक है। तो 11a+ में 11b बना, ये 99 के बराबर बना। और a+b अगर आप निकालते हो तो 9 आ गया। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज पूछी है। तो पहले तो ये ट्राई करते हैं कि कितने ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनका सम 9 आता है। तो पहले तो हो गया भैया 1 और 8, राइट, सम 9 आ रहा है। दूसरा 2 और 7 भी सम 9 आ रहा है। 3 भी 6 भी सम 9 आ रहा है, इनका इंटरचेंज कर लोगे। अच्छा नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, कहता है कि भैया 3 7 के बाद हो गया 4 और 5 भी हो गया। फिर इंटरचेंज करने पर है ना, इन दोनों को देखिए, इसका इंटरचेंज करोगे तो 8 1 आएगा, और इसका इंटरचेंज करोगे रिवर्स करोगे तो 7 2। इन सबके केस में सम तो 99 ही आएगा, लेकिन 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। एग्री। अच्छा बच्चे कहते हैं कि सर वो आपने 0 9 वाला नहीं लिखा। एक्चुअल में 0 9 वाला और 9 0 वाला इसलिए नहीं होगा कि ये 2 डिजिट नंबर नहीं है 0 9। तो 1 2 3 4, अगर आपका आंसर 4 है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। कहता है भाई वेट ऑफ 6 बॉयज, यहां पे ले लेता हूं 6 बॉयज का वेट है ना, वो बराबर है वेट ऑफ 7 गर्ल्स। ये लिख दिए 7 गर्ल्स का वेट के बराबर है। वेट ऑफ 3 मैन है, ये इक्वल है 3 मैन ले लिया मैंने। और वेट ऑफ 4 वुमेन, 4 वुमेन ले लिया, राइट। इफ एवरेज वेट ऑफ द वुमेन इज 63 kg। अच्छा 63 kg एवरेज वेट है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन में ये 4 वुमेन है यहाँ पे, एग्री।
भाई वोमेन मैंने फर्स्ट वोमेन, सेकंड वोमेन, थर्ड वोमेन और ये चार वोमेन है, एग्री। और इन चारों वोमेन का अगर मैं एवरेज वेट निकालूं यानी कि 4 से डिवाइड करूं तो वो मुझे 63 kg दे रखा है। 4 को अगर मैं यहां कर दूं यानी कि चार वोमेन जो हैं उनका वजन आ जाएगा 63 × 4। बिल्कुल ठीक है। पूछा क्या गया है, कहता है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज। बॉयज तो मेरे पास 6 है ना, तो 6 बॉयज हैं तो पहला बॉयज हो गया, सेकंड बॉयज हो गया, थर्ड बॉयज हो गया, इस तरह से 6 बॉयज है। इनका जो सम है, यानी किसने लिखा कि वेट ऑफ 6 बॉयज वो बराबर है 4 वोमेन के। और 4 वोमेन का कितना है 16, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 4 वोमेन के, और 63 × 4 के बराबर हो जाएगा। मुझे इनका एवरेज वेट निकालना है ना, तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा। ये 6 से डिवाइड करूंगा तो इसको भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। कट कर देते हैं। 2 3 जा, 2 2 जा, 3 1 जा, और ये आ गया 21। 42 अगर आपका आंसर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है, एनटीएससी में भी आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं 10 AM और 2 PM के बीच में, एग्री, हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड। ठीक है भैया, 10 AM से, आपको पता है कोइंसाइड की जब बात होती है तो आप भी एग्री करोगे, ये वैसा ही है कि जैसे 12 o'clock होते हैं ना, 12 o'clock में आप बिल्कुल मिनट एंड और आवर एंड एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 10 AM से शुरू हुआ ना, तो मैं पहले ये बताने की कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे में कितनी बार कॉन्सर्ट होते हैं। तो 10 से 11 AM निकाल लेते हैं, ठीक है जी। 11 से 12 वाला निकाल लेते हैं, 12 नून हो जाएगा यहाँ पे। फिर 12 से 1 PM हो जाएगा, ठीक है। और हमसे कहता है कि 2, यानी कि 2 PM तक निकालना है। देखिए 1 घंटे में मैं क्या कह रहा हूं, इन एक 1 आवर में ना एक बार जो है ना, वो दोनों जो मिनट हैंड और आवर हैंड है वो कोइंसाइड करते हैं। आप बोलो सर कैसे, 10 से 11 लेते हैं। अगर मैं 10 से 11 बताऊं ना, यानी कि ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, तो 10 o'clock से शुरू करें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये अगर मिनट हैंड है तो जैसे ही ये आएगी ना यहाँ पे घूम के, तो 10:55 के आसपास, यानी कि 10:55 के आसपास ये कोइंसाइड करेगी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 घंटे में एक बार ही होता है। लेकिन मजेदार चीज बताऊं, 11 से 12 में 0 बार होगा। आप बोलो सर कैसे, समझाता हूं आपको। 11 से 12 में क्या खेल हो जाता है कि ये 11 है, ये 12 है। यहां पे लीजिए मैं इसको इंक चेंज करके समझाता हूं। ये 11 o'clock का बिल्कुल स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये मिनट हैंड घूम के आएगी ना, तो ये 12 o'clock हो जाएगा, यानी कि आवर एंड भी शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही 12 o'clock हुआ ना, तो ये जो 12 बजे का कोइंसाइड है ना, ये 12 से 1 में काउंट होगा। यानी कि मुझे ये बताना था कि इसमें एक नई चीज क्या थी कि 11 से 12 के बीच में एक बार भी कोइंसाइड नहीं होता है। बाकी हर घंटे में एक एक बार होता है। आप बोलो सर 1 से 2 के बीच में क्या होगी, बिल्कुल होगी, मैं बताता हूँ। ये 1 o'clock है, ये अभी आपको समझाता हूँ। देखिए यहां से शुरू करते हैं। ये 1 o'clock हो गया। जैसे ही 1 5 या 1 6 के अप्रोक्स बता रहा हूं आपको, 1 6 के आसपास होगी, दोनों कोइंसाइड होंगी। तो अगर 1 घंटे में एक बार है, एक में 0 बार, मतलब 11 से 12 में होगा ही नहीं, तो 3 आंसर। अगर आपका आंसर इस केस में ए फॉर एप्पल है ना, बिल्कुल ठीक है। होप सो मैं आपको ठीक से समझा पाया। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते भाई कैलेंडर फॉर द ईयर टू सेम एज 2024। देखिए वैसे तो कैलेंडर चैप्टर का है, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल केस में बताने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ इसमें ये मान के चलता हूँ कि वो चैप्टर आपको आता नहीं, कॉमन सेंस के बेस पे इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि कॉमन सेंस है ना वो ज्यादा बेटर है, फार्मूले तो कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 33 तक है, 31 ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं, चलो समझा देते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा किसमें। देखिए एक चीज बताता हूँ, ये नॉन लीप ईयर है, ठीक है। नॉन लीप ईयर जो होता है ना, उसमें 365 डेज होते हैं। अगर 365 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं, 7 5 जा 35, 1 बचा 15, 7 2 जा 14, एक्चुअल में एक दिन एक्स्ट्रा है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 364 डेज होते ना, तो आप मान के चलिए 1 जनवरी को जो होता है ना, मान लीजिए 1 जनवरी को जो डे है, संडे है,
तो भी वो 1 जनवरी को यहां पे भी सेम डे होता। कब? अगर ये रिमाइंडर 0 आता तो। लेकिन रिमाइंडर आ रहा है 1, तो सर फिर क्या होगा? ये होगा कि यहां पे संडे था, ठीक है। 202 जो 26 में एक रिमाइंडर बचा ना, उसकी वजह से इसका 1 जनवरी को मंडे होगा, एक दिन आगे हो जाएगा। यहां पे आ जाइए, यहां क्या 1 जनवरी है ना, एक एक दिन एक्स्ट्रा, यहां का 1 जनवरी को ट्यूसडे हो जाएगा। देखिए ये ट्यूसडे हो जाएगा। अच्छा, 2028 जब स्टार्ट होगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या था भाई, नॉन लीप ईयर था, तो यहां पे 1 जनवरी को वेडनेसडे ही आएगा। लेकिन क्योंकि अब दिक्कत आएगी, क्योंकि ये लीप ईयर है, 2 दिन एक्स्ट्रा हैं। कैसे 2 दिन? कैसे? 366 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा ना, तो 2 रिमाइंडर आता है। तो अगला ये जो 1 जनवरी को आएगा ना, यहां पे आएगा तो थर्सडे, लेकिन लीप ईयर की वजह से ये फ्राइडे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 29 फरवरी होता है। कौन से ईयर में होता है? 2028 में। ठीक है, इसका 1 जनवरी फ्राइडे हो गया। यहां पे अगर आप करोगे तो 1 जनवरी को आएगा सैटरडे, वो सेम चलेगा। ठीक है जी। और यहां पे आएगा संडे। तो हमसे पूछा था कि भैया कौन से में होगा। 1 जनवरी को संडे था कहां पे? 2025 में। वापिस संडे कहां पे आया है? 2031 में। अगर आपका भी आंसर 2031 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बात बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कहता है पी क्यू आर एस अ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट पी क्यू आर ओड। मैं लिख लेता हूं। ये कह रहा है पी क्यू आर एस, ये 4 इंटीजर है, और इनके भी कहते हैं पी और क्यू ओड नंबर है। ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं आर और एस इवन है, यहां पे लिख लेता हूं इवन इवन, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। कहता है कि भैया कंसिडर पी माइनस आर। पी माइनस आर का होगा, ये पी है और ये आर है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस, देखिए एक इवन और एक ओड की बात कर रहा है। एक इवन ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ओड लेता हूं, 7 ले लिया मैंने, इवन ले लिया 4, तो ओड नंबर ही आ रहा है ना। ओड का स्क्वायर करोगे तो ये तो ओड आ गया भैया, बिल्कुल ठीक है। फिर कहते हैं क्यू एस, क्यू और एस को मल्टीप्लाई करेंगे। ओड और इवन को अगर मैं करता हूं, आप नंबर ले लो ना, कभी रफ है भाई। ओड नंबर मैंने ले लिया, मान लीजिए 5, इवन नंबर ले लिया मैंने 4, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 20 इवन आ रहा है। तो ये इवन आ रहा है। ओड और इवन को मल्टीप्लाई करने पर इवन आएगा, बिल्कुल इवन आ रहा है, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं Q माइनस एस। Q माइनस एस कहा है? ये Q है और ये S है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए आप एक सिंपल सा फंडा है, ओड नंबर ले लेते हैं, चलो 9, S इवन है 4, डिफरेंस 5 आया, ओड आया, ये ओड आ जाएगा। फिर कहते हैं Q का स्केयर। Q क्या है भैया? ये ओड नंबर। ओड नंबर का अगर स्केयर करते हैं तो ओड ही आएगा। ये लीजिए ओड इंटू ओड। अच्छा, ओड इंटू ओड का कर दिया। फिर ये एस भी है साथ में, एस करेंगे तो एस तो इवन है, यानी कि एक इवन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो ओड नंबर, ये लीजिए 3 और 5, और एक इवन नंबर ले लेते हैं। तो 100% आप देखोगे जो आंसर आ रहा है ना, वो इवन आ रहा है। तो ये इवन कह रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये बात भी सही है। ये वाला देखते हैं, क्यू प्लस आर। ये क्यू है, बहुत बढ़िया, ये आर है। एक ओड और इवन को करोगे आप, 4 प्लस में 9 आ रहा है, उसका स्क्वायर करोगे तो भैया ओड ही आएगा। एग्री? पी प्लस एस देख लेते, ये पी है और ये एस है, ओड और इवन। ओड और इवन करोगे, मान लीजिए ओड ये ले लिया और इवन ले लिया आपने 6, देखिए इनको ऐड करा तो भी ये कितना आया? ओड आया। ओड कर लेंगे, ओड इंटू ओड करोगे, करके देख लो ना आप, जैसे 7 और इंटू 9 करोगे तो 63 ओड ही आ रहा है, ये भी ओड आ रहा है। तीनों करेक्ट है। हमसे पूछते विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो आप लिख दोगे 1 2 3। अगर आपका आंसर डी है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहता हूं आप करके देख लो, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका, शॉर्टकट ट्रिक की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज, देखिए इसका ट्रिक है, इसको मैं बिल्कुल कहूंगा ये ट्रिक बेस है। सर ट्रिक क्या है वो समझाता हूं आपको, आता भी होगा। एंगल निकालना है ना, तो एंगल निकालने का ट्रिक ये है, 30h माइनस में 11/2m। आप बोलो सर ये क्या खेल है? ये है ना 425, इस 42 ने h यहां पे 4 होगा और ये मिनट 25 होगा। तो मैंने इस ट्रिक में करा तो 30 को h से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 30 इंटू 4 करा तो 120 आया। बहुत बड़ा डिफरेंस निकाला इन दोनों का।
दूसरा क्या है, 11/2। ये 11/2 है ना, एम है, एम का मतलब मिनट है, ये लीजिए भैया 25, ये 25 आ गया। अगर आप नोट करें, इसको मैं करूं, यानी कि 25 को 11 से करूं तो ये हो गया 5, 7 और 2, और 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 1, और ये हो गया 2 3 जा 1, यानी कि 137.5 आया। एक्चुअल में ये ट्रिक क्या कहता है, कहता है कि इसका डिफरेंस है ना, वो एंगल देगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, डिफरेंस निकालूंगा तो आप भी एग्री करोगे, 137.5 और 120 से करूंगा तो 17.5 आया। यानी कि अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल ठीक है। देखिए ये ट्रिक से जल्दी हो जाता है, अगर मैं क्लोक बना के करता थोड़ा सा 1 2 4 5 सेकंड ज्यादा लग जाते। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45th क्वेश्चन करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ना कई बार इस क्वेश्चन को मैथ्स क्विज में भी पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहते व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव्स बताने हैं अगर हमसे 1 से लेके 26 पेजेस। आपको ये पता होना चाहिए 1 से 100 में कितने हैं, ठीक है जी, 100 से 200 में कितने हैं, और 200 से 300 पे फिर माइनस कर लेंगे। देखिए अगर आपको शॉर्टकट पता है तो बढ़िया, 1 से 100 में 20 टाइम्स होते हैं। सर कैसे होते हैं? अब अगर आप ऐसे लिखने बैठोगे ना 5, उसके बाद आप लिखोगे 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, ठीक है, यहाँ पे 55 के बाद 65, 75, 85, 95। अब देखिए इसमें मैंने ना 50 नहीं लिखा है, 51, 52, 53, 52 के बाद यहाँ पे 53, 54, देखिए 55 तो ऑलरेडी हो चुका है, 56, 57, 58, 59। अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आया। सिमिलरली यहां इन दोनों के बीच में भी 20 आएगा, बिल्कुल ठीक है जी। सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी 20 आएगा, लेकिन ये कह रहा है 260 तक, यानी कि टोटल जो है ना वो 60 थे। बात समझ भाई? लेकिन 60 में से माइनस क्या क्या करेंगे? देखिए एक तो हम माइनस करेंगे यहाँ पे 265 वाला, 75 वाला, 85 वाला, यानी कि 265, 275, 285, 295 वाला। डन। चार में अगर माइनस कर देता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा? 56 में से अगर ये चार वाले माइनस हो जाएंगे 56। अगर आपका आंसर बी है, बिल्कुल ठीक है। आपको तो ये याद में रखना था कि इनके बीच में 20 होते हैं, दैट्स ऑल। फिर तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये मजेदार है, इसको मैं ना 2 स्टार दूंगा, और बहुत सारे बच्चों से हुआ नहीं था ये क्वेश्चन। देखो क्या करें, हमें फर्स्ट 28 टर्म्स का सम निकालना है। आपको ना पैटर्न ढूंढना है, पैटर्न मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन पैटर्न बड़ा सोचने के बाद क्या मिला, अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ इस वन को थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। तो पैटर्न बना वन, वापिस से देखना, उल्टा करेंगे तो यहाँ पे उल्टा करने पे बन रहा है, ये देखो 3 2 1, बिल्कुल ठीक है। फिर बन रहा है 4 3 2 1, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसी तरह से अगर आप नोट करो यहाँ पे 2 1 बन रहा है, एग्री। अगर मैं इस पैटर्न को रीराइट लिख लेता हूं, क्या लिखने वाला हूं ढंग से सुना, ये तो वन तो एज इट इज लिख लिया मैंने, ठीक है। ये दोनों का एक ग्रुप बना देता हूं, 2 और 1, देखिए उल्टा लिखा जा रहा है, इनका भी एक ग्रुप बन गया, पैटर्न मिल गया मुझे, यानी कि 3 2 1, ये भी एक पैटर्न आ गया। फिर यहाँ पे आप देखो 4 3 2 1, ये एक्चुअल में अगर आपको इसका पैटर्न डी कोड हो जाता है तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। फिर यहां से सीधा करोगे ना तो ये आ जाएगा 5 4 3 2 और 1। अब हमें 28 टर्म पूछी है ना, अगर ज्यादा पूछ लेता ना 100 प्लस, तब तो सोचते। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इनको लिख लेता हूं अपने मैनुअल तरीके से। वन ये होगी, यानी कि ये होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे होगा 11 12 13 14, ठीक है, ये 15 हो गया। चलो 16, ठीक है, 17, 18 लिख लेता हूँ, टर्म्स के नंबर लिख लेता हूं पहले, 19, फिर 20, फिर 21, 22, 23, 24, हमें लिखना है 28 तक, 25, 26, 27, 28 तक, ठीक है। चलिए अब नंबरिंग भरते हैं उस पैटर्न से। 6 5 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा, 6 5
4 3 2 1। बिल्कुल ठीक है, ये बन गया। अब 7 से शुरू करते हैं। अगर आप 7 से करोगे तो हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 डन। अब सम निकालना है। देखिए बाकी तो सब ठीक है, ये 1 से लेके 7 है। आपको नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या है कि जो लास्ट नंबर है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2, यानी कि इनका सम 28 होता है। ठीक है। लास्ट नंबर 6 है ना, 6 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 2, इसका सम 21 होता है। लास्ट नंबर 5 है ना, तो 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2, 30 यानी कि 15 आ गया। ये तो 7 और 3, ये तो सीधा ही सीधा आ रहा है। यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है। ये 1 एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं। देखिए ये जो 1 एक्स्ट्रा है ना, इसको एज इट इज चलने दीजिए। अब ऐड करते हैं। अगर आपने ऐड कराना तो कितना आ गया, देखिए 6 3 9, 9 और 21 को करा तो 30 आ गया। बिल्कुल ठीक है। फिर इनको ऐड करा आपने 25, 25 में एक ऐड करा 26, 26 में ये 28 ऐड कर दिया, और 28 ऐड करोगे तो 54, ये 54 आ गया। आपका आंसर 84 आ रहा है। अगर आपका आंसर 84 है, बिल्कुल ठीक है। 47 करते हैं। कहता है पी क्यू आर ए पर्सन बाई 3 आर्टिकल। ठीक है। पी कोस्ट 25 मोर देन आर, आर कोस्ट 20% मोर देन क्यू। तो मुझे ये समझ में आया कि पी क्यू आर ये 3 आर्टिकल है। आर कोस्ट 20% मोर देन क्यू। अगर क्यू का मैं 100 ले लेता हूं, तो ये कह रहा है आर है ना वो 20% मोर देन क्यू है। इसका 20% का मतलब है आर हो जाएगा 120। एग्री। और यहाँ पे कह रहा है पी कोस 25 मोर देन आर। इस आर का 25% निकालो। 25% ऐसे तो निकालते हैं, 120 का निकालोगे। 25 1 जा 25 4 जा 30 आ गया। 30 और ऐड कर दी, इसमें 30 ऐड करोगे तो 150 हो जाएगा। देखिए ये तो रेशियो निकल गया। रेशियो कैसे निकलेगा, ये 15 हो गया रेशियो। ठीक है जी, ये 10 हो गया रेशियो, 0 से 0 ये 12 हो गया। हमें कह रहा है कि तीनों का सम 333 है, यानी कि मैं 15x, ठीक है जी, प्लस में 10x प्लस में 12x, इनको ऐड करूंगा तो 3000, यानी कि 3330 आया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37x इजक्वल टू, ये अगर आप नोट करो ना, तो ये जो है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 333 इंटू 10। और आप एग्री करोगे ये चीज क्या होती है, मैं आपको बताऊं, 3 इंटू 111 होती है। देखिए बहुत बार यूज होता है ये। और ये जो 111 है ना, आप एग्री करोगे 3 इंटू 37 होता है। एग्री। अब बोलो सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, देखो ना यहाँ पे सामने ये 37x आया ना, मुझे कट करना आसान रहेगा। 37 से 37 कट करा। देखिए x यहाँ से कितना आ गया, 90 आ गया। इस 90 में अगर मुझे क्या पूछा है, पी की कोस्ट ना, तो पी तो मैंने 15x कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पे 15 इंटू 90 करूंगा तो ये आ जाएगा 1350, यानी कि मेरा आंसर है डी फॉर दिल्ली। बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 48 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्लास 8 की एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन थे। क्या कह रहे हैं, सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर ए बी, ये ले लेते हैं भैया, ए और बी एक 2 डिजिट का नंबर है, एंड सी डी, ये दोनों को ऐड कर दिया सी डी। कहता है इनका सम 1 सी के बराबर है, यानी कि 1 सी, ये इसके बराबर है। करेक्ट है। आगे कहता है कि भैया देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, की वैल्यू निकालनी है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाना आप। यहां पे ये दोनों सेम आ रहा है, सी और सी आ रहा है, और ये 1 आ रहा है। आपको दिमाग क्या लगाना है, 1 कब आएगा, जब इन दोनों का सम करने पर मोर देन 9 आई। तो मोर देन 9 आएगा तो आप बोलो सर तरीका क्या है, क्या बिल्कुल एक शॉर्टकट बताता हूं आपको। हिट एंड ट्रायल से करोगे ना। हिट एंड ट्रायल से करने का मतलब है कि मैं आपको बाई चांस यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे इस नंबर को मैं ले लेता हूं 2। 2 ले लिया, तो यहां पे 8 होना चाहिए, 8 और 2 10 होना चाहिए, लेकिन ये 2 आना चाहिए मुझे पास। मैं हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूं। ये मैंने 2 लिया, तो यहां पे 8 लेने से बात नहीं बन रहा है, यहां पे 9 ले लिया मैंने। 9 2 जा 11, और 1 अगर कैरी बन जाए तो बात हो जाए, 1 और कैरी यानी कि ये 2 ये बन रहा है। एग्री। तो मेरा यहां से ऑब्जर्वेशन क्या आ गया कि 9 वाला फिक्स हो गया, 2 का फिक्स हो गया, यहां पे 1 और 2 आ रहा है, लेकिन ये कैरी आ रहा है 1। ठीक है, कैरी आ रहा है तो यहां तो कुछ भी लिख देता हूं। देखिए मैं 8 और 7 ले लेता हूं। 8 7 जा 15, 1 कैरी, और 1 कैरी यहां पे ऐड करूंगा तो 10, 10 में 12, बिल्कुल सही वेट बैठ रहा है। मेन तो ये दोनों सेम आना चाहिए था ना। हमसे पूछा क्या था, ए डिजिट
ए तो भैया मेरा यहाँ पे 9 है। अगर आपका भी ए 9 है तो बिल्कुल ठीक है। अब बोलो सर करा कैसे? इसमें ट्रायल और एरर मेथड ही काम करेगा। आई थिंक वो बेटर रहेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। 49 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी मैं 2 स्टार दूंगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि एक्स वाई जेड आर सिलेक्टेड फ्रॉम द 7 नेचुरल नंबर। हमारे पास 7 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन 7 नेचुरल नंबर में से ना कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि भैया ये ध्यान में रख एक्स ग्रेटर देन होना 2 वाई से, ठीक है, ये ग्रेटर देन होना 3 जेड से। मुझे एक चीज समझ में आई इसमें से कि भैया ये जेड है ना, ये तो मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब है कि यहाँ पे मिनिमम तो 1 है, ठीक है। और एक्स जो है ना वो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम जो है ना वो यहाँ पे यानी कि 7 है। तो मुझसे पूछा था हाउ मेनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल। चलिए करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं। अगर मैक्सिमम वैल्यू 7 है ना, यानी कि एक्स, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, तो एक्स अगर मैंने 7 ले लिया, आपसे 7 लिया, तो कॉम्बिनेशन करके देखिए क्या बन जाता है। यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये लिख देता हूँ एक्स, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 2 वाई से, और ये ग्रेटर देन होना चाहिए 3 जेड से, ठीक है भैया। तो एक्स की जगह पे मैंने 7 ले लिया, ठीक है। अब जेड जो मिनिमम है ना वो तो 1 होगा। भाई इसका 1 का 3 टाइम करोगे ना, तो जेड 1 हो गया। तो 1 और 7 के बीच में बात बन रही है नहीं, वाह, इसको यानी कि यहाँ लिख देता हूँ जेड 1। अगर मैं लिखता हूं तो इसको 1 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 3 इंटू जेड कर देता हूं। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। अब तो बड़ा आसान हो गया, कैसे? भाई अगर मैं वाई की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो बात बन गया। वाई 2 ले लिया तो 7 4 3, एक ये भी कॉम्बिनेशन बन गया। एग्री? लेकिन एक चीज और हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूं और इसको 3 ले लेता हूं, एक कॉम्बिनेशन ये भी बन गया। x 7 को रहने देता हूं, बस इतना फर्क करूंगा, यहाँ पे जेड तो 1 रहने देता हूँ, y 3 ले लेता हूँ, ये 2 बन गए। अब 7 के साथ नहीं बन रहे, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा नंबर चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये तो 1 ही रहेगा, इसको तो छेड़ ही नहीं रहे, यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हो, जेड तो 1 ही रहेगा, 1 ले लिया। लेकिन अगर मैं इसको 4 ले लेता हूं, किसको, वाई को, 2 आएगा, ये y 2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लेने पे भी तो काम बन रहा है, 7 की जरूरत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे इसको तो 3, इसको छेड़ ही नहीं सकते, 4, ये जो है ना यहाँ 5 ले लूं तो भी काम बन रहा है। तो ये वाला x 6 और x 5 लेने पे मेरा ये वोलेट नहीं हो रहा। तो इसमें टोटल जो है ना वो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो रहे हैं। तो इस केस में आंसर है 4 ट्रिपलेट। डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 50th क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कहता है कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, लिख लेते हैं भैया। 4 ऑरेंजेस है, बिल्कुल ठीक है, प्लस में 6 मैंगोज है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है 8 एप्पल्स हैं, और ये 8 एप्पल्स जो है ना इज इक्वल टू ट्वाइस। कहते हैं ट्वाइस है टोटल कॉस्ट ऑफ, ट्वाइस का मतलब 2 ले लेते हैं, यानी कि 1 तो ऑरेंज है, बिल्कुल ठीक है, 1 ऑरेंज हो गया, प्लस में 2 मैंगोज, ये तो लिखने का ही ज्यादा है, मैंगोज प्लस में 5 एप्पल्स हो गया, राइट। आगे क्या कह रहा है, कहता है कि आप ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज, ठीक है भैया, 3 ऑरेंज है, प्लस में 5 मैंगो हैं, बिल्कुल ठीक है, प्लस में 9 एप्पल्स हैं, ये 9 एप्पल्स ले लिया इसने, इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, 4 ऑरेंज कह रहा है, प्लस में 6 मैंगो कह रहा है, और मैंगो के बाद में 8 एप्पल्स कह रहा है। ये घुमा रहा है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, अगर आप देखो तो ये, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, 4 ऑरेंज और ये 2 ऑरेंज अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे आएंगे तो 2 ऑरेंज बन गया, बिल्कुल ठीक है। 6 मैंगो है, यहाँ पे 4 मैंगो हो जाएंगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पे 6 में से 4, 2 माइनस करोगे तो 4 माइनस करोगे तो 2 मैंगो यहाँ पे भी बन गए, बिल्कुल ठीक है। 8 एप्पल्स है ना, इसको वहां ले जाएंगे तो 5 2 10, 10 में से 8 गया तो 2 एप्पल्स आ जाएंगे। तो पहली इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन भी तो यही बन रही है, देखो कैसे बन रही है। भैया ये 4 ऑरेंज है ना, यहाँ पे 3 और 4 है, तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो 1 ऑरेंज बना, ठीक है। ये 5 मैंगो है, यहाँ पे ट्रांसफर लाओगे तो 1 मैंगो, यानी कि इनको माइनस करोगे तो ये बन जाएगा। और ये अगर आप 9 एप्पल्स हैं और ये 8 एप्पल को मैं यहाँ पे कर दूं तो 1 एप्पल के बराबर है।
आपको नहीं लगता ये और ये दोनों को डिवाइड कर दूंगा टू से तो ये तो सेम है, यानी कि वन ऑरेंज, ठीक है जी, वन ऑरेंज हो गया प्लस में वन मैंगो बराबर है वन एप्पल। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए दूसरी चेक कर लेते हैं, दूसरी क्या कह रही है। दूसरी स्टेटमेंट कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, प्लस में वन मैंगो ले लेते हैं, इज इक्वल टू वन एप्पल। ये तो अभी निकाला है ना, देखो सेम चीज तो थी, इसका मतलब ये भी ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन करेक्ट, तो बोथ वन एंड टू को टिक कर देते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम लगा और इजी निकला, यानी कि सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, मेरा फेवरेट है। देखिए 32 को मैं लिख सकता हूँ टू की पावर 5, और होल पावर 5 है, ये हो गया 25 ही हो गया, और ये 27 है। कॉमन ले लिया, 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से वन बचेगा, यहाँ टू की पावर 2 बचेगी। टू की पावर 2 तो भैया 4 होता है, तो वन प्लस में 4 तो 5 होता है। तो मेरा बन गया यहाँ से 5 और टू की पावर 25, करेक्ट। अब देखो 3 से तो हो ही नहीं रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा। अच्छा इसको कर सकते हैं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 5 इंटू 2, और ये टू की पावर 24 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 10 आ गया ना। तो अगर आपका आंसर सी है ना, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये क्या क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भाई ये कंडीशन देखो, P और Q में से Q ग्रेटर है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ K दैट डज नॉट। अच्छा P और Q यूनिकली, ये बच्चे बहुत पूछते हैं सर क्या मीनिंग है। कहता है दैट डज नॉट डिटरमाइन द P और Q यूनिकली। ठीक है एक काम करते हैं, स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो स्मॉलेस्ट में और पॉजिटिव इंटीजर है तो अच्छी बात है, जीरो नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है तो भैया वन से शुरू हो गए। ठीक है, मैंने यहाँ पी ले लिया, यहाँ पे क्यू ले लिया। ऑप्शन से ट्रायल करते हैं, ट्रायल और एरर मेथड लेते हैं। थ्री, यानी कि पी और क्यू का सम जो है ना, वो भैया थ्री आना चाहिए, तो थ्री ट्राई करते हैं। थ्री कब आ सकता है, जब वन प्लस में टू करें, ध्यान रखना भैया टू ग्रेटर क्यू ग्रेटर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं हो सकती पॉसिबिलिटी। लेकिन ये तो यूनिक, पी और क्यू की वैल्यू यूनिक दे रहा है, लेकिन ये कहता है डज नॉट गिव द पी और क्यू यूनिक, तो थ्री तो नहीं होगा। फोर में ट्राई करके देखते हैं। फोर में अगर एक ऑप्शन बन गया थ्री प्लस में वन, ये बन गया, ये भी देखो फोर दे रहा है। अब बोलो सर टू प्लस टू भी हो, क्यों नहीं हो सकता भाई, टू प्लस टू नहीं हो सकता, क्योंकि पी और क्यू में से साफ दे रखा है क्यू ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला भी यूनिक नहीं दे रहा, तो ये भी काट देते हैं। फाइव देखते हैं फाइव होता है कि नहीं। अगर फाइव लें तो देखिए एक तो बन गया वन प्लस में फोर, एक बन गया थ्री प्लस में टू, ये यूनिक नहीं दे रहा, यानी कि कंडीशन थी कि दैट डज नॉट डिटरमाइन द पी और क्यू यूनिकली। तो मुझे लग रहा है कि इस केस में ये नहीं पता लग रहा कि भैया वन है या फोर है, या मतलब दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो इस केस में आंसर सी हो जाएगा, यानी कि आपका फाइव हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहता है पर्सन वॉक 100 मीटर वेस्ट, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए वे, ये वेस्ट है ना, यहाँ पे 100 मीटर आ गया, ठीक है भाई यहाँ से चलाता हूँ, बिल्कुल ठीक है। ही देन टेक 125 टन क्लोक वाइज। भैया क्लोक वाइज का मतलब देखिए, अगर आप भूल गए हो तो बताऊं, घड़ी अगर ऐसे चलती है ना तो क्लोक वाइज है। तो ये यहाँ पे था, अब इसने ही टन क्लोक वाइज, तो क्लोक वाइज चलेगा। वन टू टू फाइव है ना, टू टू फाइव को मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस में 45। तो देखिए ये 90 और ये 90, ठीक है, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा 45, तो ये 45 आ गया, ठीक है करेक्ट है भैया। कहता है कि इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, अगर ये यहाँ पे आ गया चलने के बाद में, तो ये तो भैया आपको पता है ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है, यानी कि बी वाला आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन करते हैं। देखिए ए पर्सन वॉक 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि ट्रायल और एरर मेथड से करते हैं, वो इजी है, आप कंफ्यूज नहीं होगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। भाई कोई भी रैंडम उठा लेते हैं, मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए साउथ वाली डायरेक्शन लेके ए बी सी डी में से सी ट्राई कर लेते हैं।
आपको मैं क्यों कह रहा हूं, आप पहले साउथ ईस्ट में कर लीजिए, तो मैं सी वाला इसलिए ले रहा हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्शन बना दिया, ये साउथ है, राइट। हम मान लेते हैं कि भैया ये साउथ डायरेक्ट, ट्रायल और एरर से कर रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं। तो यहां से ये साउथ में चला कितने, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 100 मीटर, ठीक है। देन फ्रॉम हिज हाउस टर्न लेफ्ट, फिर ये यहां से जा रहा तो लेफ्ट टर्न करा एंड वॉक, बिल्कुल 100 मीटर है। फिर अगेन टर्न लेफ्ट 300, ये अगेन चला, बिल्कुल ठीक है, ये 300 है। फिर देन 10 राइट, और ये फिर ये राइट मुड़ा और ये 100 राइट मुड़ा, तो यहाँ पे इसका ऑफिस आ गया, ठीक है। तो ऑफिस, आप देखो ये कहता है ऑफिस है ना, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, बिल्कुल है, देखिए ऑफिस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ना कि नहीं। तो यानी कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए साउथ वाला लेके करता हूं तो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ, क्योंकि साउथ में जाने पे ये फुलफिल हो रहा है। आप बोलोगे सर पहले वेस्ट ले, तो वेस्ट लेके चलोगे तो आंसर नहीं आ रहा, तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा 56। ट्रायल और एरर ऑप्शन से आप ट्राई करते हो तो जल्दी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है ए प्लस मीन्स ए माइनस बी, तो मैं सीधा लिख लेता हूं, ये कह रहा है जो प्लस है ना उसको माइनस कर दिया, ठीक है। ए माइनस मी मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का जो साइन है वो मल्टीप्लाई बन जाएगा, ठीक है। ए मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। और ए डिवीजन है वो वापस प्लस बन गया, तो ए डिवीजन जो है वापस से प्लस बन गया। वेल ये क्वेश्चन तो काफी इजी होते हैं, करते देखते हैं। ये जो था ना प्लस का साइन, यहाँ पे मुझे माइनस करना है तो लिख देता हूँ 10 माइनस में 30 हो जाएगा। माइनस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये लीजिए मल्टीप्लाई करना है तो 100 आ गया। फिर मल्टीप्लाई को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो यहाँ पे डिवाइड में 50 कर दिया, बिल्कुल ठीक है। डिवाइड को क्या करना है, प्लस करना है, यहाँ पे 25 कर दिया। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपलीफाई करने पर आप एग्री करोगे, पहले बोर्ड मास रूल लगेगा, तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है, इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो यहां से 2 आया, ठीक है। बोर्ड मास में फिर मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, बिल्कुल ठीक है। 10 माइनस में 60 और यहाँ पे हो गया 25, ये 35 हो गया, 35 में से -60 जाएगा तो -25 आएगा। मेरा मानना है इसमें तो जनरली बच्चों को नहीं दिक्कत होनी चाहिए। 76 क्वेश्चन अच्छा ये देखिए, देखिए ये फ्री के नंबर है। आप बोलोगे सर कैसे, आपको सिर्फ डी कोड करना आना चाहिए। कहते हैं ABCD इज रिटर्न, कहते हैं ABCD है ना, ये 24 है, बिल्कुल ठीक है भाई, दे रखा है। EFGH है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EFGH जो है वो दे रखा है 1680, ये भी हमें दे रखा है, करेक्ट है। हमें निकालना है IJKL। अगर आपने सही से डी कोड कर लिया तो बात बन जाएगा कम टाइम में। देखिए मुझे तो साफ साफ लग रहा है ये A1 है, ये 2 है, ये C3 है, इनकी पोजीशन है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ रहा है। इसी को यहाँ चेक करके देखते हैं, E जो है ना वो 5th पोजीशन पे आता है, ये 6th पे आता है, ये 7th पे आता है, ये 8th पे आता है। तो 5 6 जा 30, और 30 इंटू 56 करोगे तो मेरा मानना है ये आ रहा है 1680, तो डी कोड हो गया हमारा। आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, IGH। अच्छा ये कितने पे आएगा, 9 पे आएगा। ये कितने पे आएगा, 10 पे, पोजीशन अल्फाबेट की। ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। कर लेते हैं, 9 इंटू 12 करोगे 108 होता है, ये 10 इंटू करोगे तो 110 होता है। तो ये अगर आपने नोट करा होगा तो 11880 इसको डी कोड करने के बाद बड़ा अच्छा बन जाता है। दिस इज आंसर। ठीक है, 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि भैया POT जो है ना उसको करा है ए, और उल्टा कर दिया, आपने ध्यान दिया। आप तो जल्दी से ये देख लो, इसने ए तो लगा दिया और इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। मतलब जो लास्ट में था पहले, ये जो ट्रैप है ना वो कहता है ये है, ये बन गया, यानी कि लिख लीजिए TRAP जो है, इसने ए तो लगाया है और ये पहले लिख दिया P, फिर लिख दिया A, फिर RT, ठीक है। कहता है ये बताओ ये क्या बनेगा, देखो हम इसी को डिकोड कर रहे हैं, यानी कि वही पैटर्न निकाल रहे हैं। पैटर्न कहते हैं ए तो पहले आएगा, फिर लास्ट वाला अल्फाबेट आएगा, फिर एन आएगा, ये लीजिए एन आ गया, फिर ई आएगा NE, फिर आर और ए आएगा। तो डबल ए के बाद NERA है, डबल ए के बाद NERA है। अगर आपका भी आंसर 78 है, बिल्कुल ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, टाइम बचा दिया आपका। सबसे मजेदार क्वेश्चन मुझे लगा,
और इम्पोर्टेंट मार्क करता हूँ। चलिए क्वेश्चन समझाता हूँ। पहले बढ़ रहा है ना, बढ़ने का मतलब है या तो आप देखो प्लस चेक कर लो लेकिन काम नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई चेक कर लो काम नहीं कर रहा। फिर मैंने इनका डिफरेंस का सोचा। डिफरेंस क्या है कि इसको अगर डिफरेंस निकालूं, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है। पहले तो पैटर्न निकालते हैं। यहाँ का पैटर्न अगर देखा तो यहाँ पे ये 25 आया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ का अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल तो 14 में से 9 गया तो 5 और 7 में से 3 गया तो ये 45 आया। एग्री। आगे तो हम निकाल ही नहीं सकते इसका पैटर्न, इनका डिफरेंस, क्योंकि दे ही नहीं रखा। लेकिन बात बन नहीं रही, लेकिन इसको ध्यान से देखते हैं तो मुझे ये समझ में आया कि भाई इन दोनों में अगर जो गैप है ना वो है 14 का। ठीक है। इन दोनों में गैप है 20 का। एग्री। तो एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट गैप निकाल लेते हैं। भाई 6 का इंक्रीज हुआ है ना, इसमें 6 ऐड करोगे, यहाँ पे 26 ऐड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर मैं 26 ऐड कर देता हूँ 45 में 20, पहले चेक कर लेते हैं कि ये 71 आया ना मेरा, तो इसको 71 कर लीजिए। और ये इसमें भी अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे 6 और ऐड करोगे तो 32, तो इसमें 32 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 103। ये चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है क्या। कैसे चेक करेंगे। हम 71 ले लिया, आपने ध्यान दिया इन दोनों का गैप कितना था, इन दोनों का गैप था 45। अब इन दोनों का जो गैप है ना वो 71 है, तो ये नंबर कैसे निकाला गया, इनको ऐड कर देते हैं। अब देखिए ये 3 + 11 करने पे 14 आया, 14 प्लस में 25 करने पे 39 आया, 39 प्लस 45 करने पे अब 84 और इसको ऐड कर लेते हैं। जब इसको ऐड करा तो 155 आया। अब 155 में अगर मैं ध्यान दीजिए 103 ऐड करूंगा, अगर ये सही आ रहा है तो बात बन जाएगा। सही आ रहा है बिल्कुल, 2580 तो आ रहा है, तो यहाँ पे 155 आएगा। अगर आपका भी आंसर 155 है तो बिल्कुल ठीक है। बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल ये जो क्वेश्चन है ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है। हमें पी क्यू आर एस दे रखा है, यानी कि पी क्यू आर एस टी ये दे रखे हैं 5, और ये नंबर भी दे रखे हैं, यानी कि नंबर दे रखे हैं 4 5 10 12 15। ये लेकिन उसी ऑर्डर में नहीं है, देखो साफ लिखा हुआ है इट इज नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट व्हाट। एक कंडीशन ये दे रखी है, इस कंडीशन पे काम करते हैं। Q माइनस एस है ना, वो 2s के बराबर है। एग्री। अगर मैं Q इजकल टू ले जाऊंगा ये 3 टाइम s हो जाएगा। एग्री। और दूसरी कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है, चलिए इस पे बाद में बात करते हैं। पहले तो ये पता करते हैं कि भैया Q 3 का मल्टीपल है, तो 3 का Q की पॉसिबल वैल्यू बताते हैं। Q की 3 यानी कि 12 भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है। 3 से 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना, इसके दो वैल्यू आई, यानी कि 12 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है। अगर Q 12 है तो ये 3 इंटू 4 होगा, यानी कि S जो है वो 4 होगा। और अगर ये 15 है तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि ये एस की भी दो वैल्यू आ गई। अब हमें ये नहीं पता इन दोनों में से एस की वैल्यू कौन सी सही है। एग्री। तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं। केस 1 ले लेते हैं, चेक करते हैं केस 1। अगर मैं एस ले लेता हूं 4, ये ट्राई करते हैं भैया, और क्यू लेना ही पड़ेगा 12। और हमें ये दे रखा है, ध्यान से देखना है क्या दे रखा है। कहता है भाई टी इज इक्वल टू आर प्लस में एस और प्लस में 3। ये आर प्लस एस प्लस 3 दे रखा है ना, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। चलिए पहले केस में मेरे पास एस की जगह पे मैंने क्या लिया, 4 ले लिया। ये लीजिए मैंने 4 ले लिया, ये 4 प्लस में 3 हो गया। अच्छा ये डिफरेंस यहाँ पे भेज देता हूँ, तो टी माइनस आर कर देता हूँ। टी माइनस आर यानी कि 7 डिफरेंस है। अब मेरे पास कौन कौन सा नंबर होगा, Q12 है, तो 12 मैं सोच भी नहीं सकता। ठीक है भैया, और Q12 मैंने ले लिया है। उसके बाद S4 ले लिया, तो ये भी मेरे यहाँ से 4 गायब हो गया। मेरे पास बचा क्या है, ये नंबर बचे हैं, यानी कि एक 5 है और एक 10 है और एक 15 है। अब इन दोनों में किसी का डिफरेंस 7 है क्या, इन दोनों का डिफरेंस तो 7 नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस भी 7 नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस भी 7 नहीं है। यानी कि ये एजम जो पहला केस था ना, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है, तो यहां से मुझे क्या लर्निंग मिल गई कि भैया जो S4 है ना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। और Q12 भी नहीं हो सकता। केस 2 लेके देखते हैं।
अब मैं एस को ले लेता हूँ 5, ये एस को मैंने 5 ले लिया, तो भैया क्यू क्या लेना पड़ेगा, क्यू लेना पड़ेगा 15, ठीक है। अब इस केस में आ जाते हैं, यानी कि ये इरेज कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको ठीक से। इस नंबर में मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एस की वैल्यू मिल गई मुझे 5, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए, ये एस है 5 है, क्यू 15 आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया, 15 आ गया, राइट। अगर ये यहाँ पे मैं क्यू लिख देता हूँ, इसको क्यू 15 ले गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे टी माइनस आर, यहाँ पे एस माइनस एस प्लस 3 है ना, तो एस तो कितना है, 3 है ना, 5 + 3 8 हो गया। तो किसी का डिफरेंस 8 हो सकता है क्या, चेक करते हैं 8 डिफरेंस हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल। अगर आप नोट करें, इन दोनों का डिफरेंस 8 आ रहा है, 12 - 4, यानी कि ये 12 - 4 कर देता हूं तो 8 डिफरेंस आ रहा है। तो यहां से टी की वैल्यू 12 आ गई, ये लिख लेता हूं, टी के नीचे 12 लिख दिया। और आर की वैल्यू 4 आ गई, आर की वैल्यू 4 लिख दी। एस की वैल्यू यहां से मैंने कितनी रखी है, 5 रखी है। क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखी है, अच्छा क्यू की वैल्यू यहाँ पे 15 रखी है, ठीक है। अगर Q 15 था, तो बचा क्या, एक ही तो बचा है P की वैल्यू। भैया P की वैल्यू फिर यहाँ पे देखो 4 भी चला गया, ठीक है, 5 भी चला गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 बची। सारी वैल्यू आ गई, बड़ा आसान हो गया। अब कैसे आसान हो गया, हमसे कहता था P + R - T, तो P की वैल्यू तो 10 निकाली है, ठीक है जी। R की वैल्यू यहाँ से 4 है, ये लीजिए। और T की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 12 है। अगर आप देखो 14 - 12 करोगे तो मेरा आंसर 2 आया। अगर आपका भी आंसर 2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, डन। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।